नमस्कार, मैं अमलेन कुमार लोधी, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ और एक असफल राजनीतिक हूँ, हारा हुआ लूजर। राजनीति संभावनाओं का खेल है और ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि राजनीति कैसे करें, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं जो कभी चेंज नहीं होते। राजनीति के बारे में किसी शायर ने कहा कि जमहूरियत एक अजीब शय है। जमहूरियत मीन्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। जमहूरियत एक अजीब शय है जिसमें आदमी को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। जिसके ज़्यादा वोट पड़ गए वो जीत जाता है और कई बार बुद्धिमान, योग्य और ईमानदार व्यक्ति चुनाव हार जाता है और मूर्ख, अयोग्य और महाभ्रष्ट व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। ये राजनीति है। मुख्यतः राजनीति दो धाराओं पर चलती है, एक संगठनात्मक राजनीति और एक चुनावी राजनीति। संगठनात्मक राजनीति में ये होता है कि आप किसी विचारधारा, दल, संगठन से प्रभावित हैं, उसके लिए आप काम करते हैं और आगे आपको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन सत्ता की जो चाबी है, सत्ता का जो रास्ता है, वो चुनावी राजनीति से होकर गुजरता है और सत्ता सदियों से व्यक्ति को आकर्षित करती है, क्योंकि ताकत, बेशुमार ताकत, पैसा, ये सत्ता से प्राप्त होते हैं। तो चुनावी राजनीति के लिए कुछ बेसिक्स हैं। जीत आपकी जैसी कालजयी पुस्तक लिखने वाले यू कैन विन, जिन्होंने लिखी, शिव खेड़ा, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े तो उनको बहुत मामूली मत मिले। बहुजन समाज पार्टी जैसी विचारधारा को खड़ा करने वाले माननीय काशीराम जी बड़ी मुश्किल से जो पहला लोकसभा का चुनाव जीते थे वो इटावा से जीते थे, जिसको माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने लड़वाया था। तो चुनावी राजनीति एक अलग चीज़ हो जाती है। इसमें बेसिक्स 3 फैक्टर्स काम करते हैं: पैसा, गॉडफादर और भाग्य, लक। आप पे बहुत सारा अनाप शनाप पैसा है, आपका कोई बड़ी शख्सियत, बड़ा राजनेता, गॉडफादर है और भाग्य है। उदाहरण के लिए कुछ उद्योगपति हैं जिन्होंने पैसे के बल पर राज्यसभा सदस्यता हासिल की। अनाप शनाप पैसा है तो इलेक्ट तो नहीं हो सकते, सेलेक्ट हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, आपका गॉडफादर, तो वो भी आपको राजनीति में उच्च मुकाम दिला सकते हैं। वो अड़ जाएंगे कि मेरे चेले को टिकट नहीं दी तो मैं पार्टी का नुकसान कर दूंगा, ये एक फैक्टर रहता है। और कभी कभी भाग्य, आप समझ ही गए होंगे, आदमी घर में बंद है, खटखटाया जाता है, बोले ये आपको टिकट दी गई, बोले अरे मुझे क्यों दी गई होगी, बोले आपको दी गई है, ये भाग्य भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये तीनों फैक्टर ना हो, पैसा सीमित हो, कोई गॉडफादर ना हो और भाग्य को किसने देखा, तब राजनीति, चुनावी राजनीति में कैसे सफलता प्राप्त की जाए, ये टिप्स मैं आपको इसमें देना चाह रहा हूँ। इसके लिए कुछ जो कार्य हैं वो आपको आने चाहिए। सबसे पहला ज़रूरी काम आपकी निजी टीम, आपकी खुद की टीम होनी चाहिए। चाहे उसमें लोग कम हों, लेकिन वो ऐसे लोग हों जिन्हें आपकी पार्टी, दल, संगठन, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। जहां आप वहां आपके लोग, आपकी टीम। लेकिन ये काम आसान नहीं है। मजबूत टीम बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और इसमें टीम मजबूत के लिए ज़रूरी होता है अपना पराया। अच्छा बुरा नहीं होता, जो आपकी टीम का सदस्य है वो सही है। हाँ, ये ज़रूर इसमें एक होशियारी रहती है कि किसी एक आपके सदस्य की वजह से बार बार आपकी छवि खराब हो रही तो आप उसको अपनी टीम में से निकाल दें। लेकिन जब आपकी टीम का सदस्य है और उसने गलती भी की है तो गलत में आपको उसका साथ देना होता है। तो पहला काम हुआ टीम मजबूत होना। दूसरे फैक्टर काम करते हैं व्यवहारिकता। आपका नम्र होना, व्यवहारिक होना, ये बहुत आवश्यक है। फिर यदि आपको संगठनात्मक राजनीति और स्थानीय मुद्दों को लेकर जानकारी है और आप कुशल वक्ता भी हैं, तो ये आपकी उस लड़ाई में, उस संघर्ष में आपका सहयोग कर देंगे। एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। एक बहुत बड़े राजनेता, नाम नहीं लूँगा, उनसे मेरी बहुत ज़्यादा इंटीमेसी रही और मैं उनसे बेहद प्रभावित रहा, आज भी हूँ। वो कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुँचे, चुनाव जीते, हारे, जीते, आज की तारीख में ख़त्म हो गए। पैसा उन पे बहुत ज़्यादा, कुशल वक्ता इतने कि 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में उनका ज़बरदस्त कमांड। हालांकि मेरे मित्रगण समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। ज़बरदस्त कमांड, व्यवहारिकता बहुत अच्छी, लेकिन एक बेसिक उनका कमज़ोर था। बेसिक क्या कमज़ोर था
कि चुनाव हारने और जीतने के बाद वो जनता से दूरी बना लेते थे, वो जनता से दूरी बना लेते थे। और लास्ट में जब वो चुनाव जीते तो जीतने के बाद जहाँ से जीते वो वहाँ से जाके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और चुनाव के समय अगला चुनाव लड़ने आए और चुनाव लड़े तो उनको इतने कम मत प्राप्त हुए कि उन्होंने सोचा भी नहीं, वो डिप्रेशन में चले गए और राजनीति का पूरा उनका कैरियर चौपट हो गया। तो जो बेसिक्स है, और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, हालांकि मैं हारा हुआ हूँ, हारने वालों पे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लंबी राजनीति के लिए टिके रहने के लिए बेसिक फार्मूला ये है कि ठीक है, राजनीति में बहुत कुछ एक्टिंग की जाती है, बहुत कुछ दिखावा होता है, लेकिन समाज सेवा के साथ सियासत जो होती है, तो आप राजनीति कर रहे हैं लेकिन उसमें मन से भी समाज सेवा का भाव जब होगा तो आप लंबी पारी खेल जाएंगे, ये आवश्यक है। उसके अलावा बहुत कुछ चीज़ जो महत्वपूर्ण रखती है वो ये है कि जब आप चुनावी राजनीति करेंगे तो आपको लोगों के काम कराने होंगे। अब जब लोगों के काम कराने होते हैं तो एक प्रोसेस होता है पैसे वाला। बहुत लोगों को मैंने देखा जिनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो गया, वो दलाली करने लगते हैं। तो यदि आप दलाली करने लगेंगे तो आपका पॉलिटिकल कैरियर जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, कि देर सवेर लोगों को ये पता लग जाएगा कि आप जो लोगों के काम कराते हो और उसमें जो आप पैसे के लेन देन में अपना हेर फेर कर लेते हो, तो उससे आपको बचना चाहिए। राजनीति अपने आप में व्यापक क्षेत्र है, एक से एक धुरंधर हैं, और कहा तो ये भी जाता है कि राजनीति में जो बोला जाता है वो गले से बोला जाता है, दिल से नहीं, पेट से नहीं। और ये बहुत आवश्यक है कि आप एक्टिंग कितनी अच्छी कर लेते हैं, आप कितना ज़्यादा बोल लेते हैं। और सबसे कठिन है, और कठिन होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, जिस खेल को खेल कर आप सत्ता पे पहुंचते हो, ताकत प्राप्त करते हो, आपका रुतबा होता है, आपको पैसा मिलता है, तो वो खेल आसान नहीं है। और ये भी बड़ा कड़वा सच है कि सामान्य लोग जो है वो एक राजनीतिक व्यक्ति से घृणा करते हैं। तो इसमें जो फैक्टर है वो ये है, जैसा कि मैंने कहा कि मूर्ख, बेईमान, अयोग्य व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, और बेहद योग्य, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति चुनाव हार जाता है। तो ये पैरामीटर एक अलग तरीके का पैरामीटर है। आप खेल को किस तरह से खेल पाते हो, आप कितना इसको जान जाते हो, परिस्थितियाँ कैसी हैं आपकी, ये इसमें महत्वपूर्ण होता है। और भाग्य का फैक्टर रहता है, लेकिन भाग्य को किसने देखा। तो ये राजनीति को लेकर मेरे विचार थे। अभी तक आपने मेरा चैनल बातों के बता से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।